शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 8 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा विश्व कल्याणकारी है और सर्व आत्माओं का पिता है। तो आज बाबा ने सभी बच्चों को याद किया कि वो अनजान और दुखी हैं, तो तुम उनको बाप का परिचय दो जिससे उनकी आंखें खुलें। तो उन आत्माओं को याद किया। उसके बाद बाबा ने सच्चे दिल से सेवा करो तो सब स्वतः ही प्राप्त होता है। तीसरी बात बाबा ने बताई कि वहाँ पर विष्णु अवतरण का नाटक दिखाते हैं। तो विष्णु अवतरण में दिखाते हैं वो ऊपर से नीचे आता है विमान में बैठ कर के। बाबा का हर बात पर चिंतन चलता है। तो कहा कि ऐसे कोई विमान से नहीं उतरता है, लेकिन तुम बच्चे ये जानते हो कि हम परम धाम घर से आत्माएं नीचे आती हैं, जन्म लेकर 84 का चक्र में पार्ट बजाते, फिर अंत में बाबा आकर के हमें वापस घर ले जाते हैं। तो अवतरण का राज विष्णु कुल में हम आते हैं, विष्णु घराने की आत्माएं हैं। बाकी विष्णु ऊपर से विमान में नहीं उतरता है। दूसरा बाबा ने कहा ये सब कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। क्रिश्चियन लोग कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो कहा कि ये कहते हैं, लेकिन पैराडाइज क्या था, वहाँ कैसा था, वो कोई नहीं जानते हैं। तो वहाँ पर आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। फिर भक्ति और ज्ञान में बाबा ने फ़र्क बताया। सबसे पहले भक्ति किसने की? सबसे पहले भक्ति किसने की? हमने की है। तो बाबा ने कहा सबसे जास्ती सुख तुमने भोगा है, फिर भक्ति भी तुमने ही शुरू की है। फिर बाप आकर के ज्ञान और भक्ति का राज बताते हैं। ऐसे ज्ञान के अन्य पॉइंट्स पर भी बाबा ने हमें समझाया है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। उपकार क्या करेंगे? बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? बाबा ने कहा निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे, तो हुंडी भरती रहेगी।
जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से नहीं है, मांगने से मरना भला। आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। इसलिए बिगर मांगे सेंटर चलाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं। विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वो रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असुल वहाँ की रहने वाली हैं। कैसे ऊपर से यहाँ आए हैं, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाते पतित बने हैं। अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। समझा, ये सारा राज आ गया विष्णु अवतरण का। कैसे ऊपर से आए, कैसे राज्य किया, पतित बने, फिर बाप आकर के पवित्र बनाते हैं। ये तो ज़रूर स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए कि 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा कर देते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ? बाबा ने कहा इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं समझते हैं। कौन सी सहज बात? वो तो लंबी की, कल्प की आयु लंबी करने के कारण इतनी सहज बात भी नहीं समझ सकते। तो बात कौन सी? 84 जन्म के चक्र की। सुनो फिर से। बाबा ने कहा हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा कर देने से इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वो कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते
पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर के हम पहुँचे हैं। अब फिर वापस घर जाना है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज जानते नहीं हैं। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तो बाबा ने कहा, कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वो क्या था ये नहीं जानते। ज़रूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। तो बाबा ने कहा, ये वो बिल्कुल नहीं समझते, हम भी पहले नहीं जानते थे। और धर्म वाले थोड़े ही अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। हर एक धर्म वाला अपने धर्म स्थापक को जानता है, एक हम ही हैं। अच्छा, उसके लिए बाबा ने कहा, और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकार नॉलेजफुल बने, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हो। मनुष्य हो करके अनजान बना सुना रहा है बाबा। कितने हम समझदार थे, नॉलेजफुल थे, और अभी कैसे अनजान बन गए। तो बाबा कहता है, मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, ये तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। ये हमें नॉलेज मिली, पहले क्या थे और अभी हम क्या बन गए हैं। तो बाबा कहता है, उससे बच्चों को अंदर में कितना होना चाहिए, कितना गदगद होना चाहिए। जितना हम हो रहे हैं इतना, या इससे अधिक? इससे अधिक चाहिए। अच्छा, तो बाबा ने कहा, तो क्यों अधिक नहीं है? होना चाहिए अधिक, पर अधिक नहीं होने का कारण क्या है? आलस है। बाबा ने कहा, जब धारणा हो तब ही अंदर में वो खुशी आए। हम ज्ञान की पॉइंट सुन रहे हैं, लेकिन उसकी धारणा जब अंदर में हो तब खुशी आए। तो धारणा की कमी के कारण से खुशी नहीं है। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफ़र हुए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तो तुम्हारे सिवाय और कोई भी जानते नहीं हैं। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। कोई नहीं जानता, वो बात हम जानते हैं, तो फिर उस बात की खुशी होती है ना। किसी के पास कोई चीज़ नहीं हो, वो चीज़ मेरे पास हो, तो ऑटोमेटिक उसकी खुशी होती है। तो यहाँ भी बाबा कहता है, बच्चों को ज्ञान डांस करना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। परंतु कुछ समझ में नहीं आता, अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। पहले नहीं समझते थे, खाली पढ़ लिया कि राजयोग से हम राजाओं के राजा बनते हैं, परंतु अभी हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान स्पष्ट है।
हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। ये मंत्र भी बुद्धि में है। मंत्र कौन सा? हम सो हम सो ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे, फिर नीचे उतरते उतरते कितना पुनर्जन्म लेते चक्कर लगाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। आज चक्र को बार बार बाबा याद करा रहे हैं। हमने ये लिए, अब नीचे उतरे, अब बाबा आया है, तो उस नॉलेज की तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले। कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। बाबा ने क्या उपकार किया? इतना सारा ज्ञान दिया, इतने ऊंच वर्षे का अधिकारी बनाया। सबसे पहले तो आकर के अपना परिचय दिया। तो बाबा ने कहा, बाप भी उपकार करते हैं ना, जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए। ये बाबा का उपकार है। आंखें खोली, भटकते थे उधर उधर, रास्ता नहीं मिलता था। आंखें खोली, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए। ये सारी बातें चिंतन में चलनी चाहिए। किसको? जिनको सर्विस का शौक होता है उनको ये अंदर में आना चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। आज खुशी की खुराक खिला रहा है बाबा। बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पार्ट बजाने, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तब बहुत सुख देखा। ऊपर से जब आत्मा नीचे उतरी तब हमने बहुत सुख देखा। फिर हम भक्ति करने लगे, नीचे उतरे तो भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात और दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है? कितना ज्ञान है डाया भाई? बाबा कहता है तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है? कितना है? मास्टर ज्ञान सागर बन गए। तो फिर बाबा को दिखाई देना चाहिए हमारे पास इतना सारा ज्ञान है। जिसके पास बहुत कुछ होता है वो कैसे दिखाई देता है उस व्यक्ति से? उसकी खुशी अलग होगी। क्या? तो बाबा भी फिर से कहते हैं तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। इतना सबसे श्रेष्ठ ज्ञान धन है। और वो ज्ञान धन भी दो चार बातें नहीं है, सारा खजाना हमारे पास है। इतने बड़े हम धनवान हैं, इतने हम शक्तिशाली हैं, तो उस बात की तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं। वो जो मांग रहे हैं वो क्षणिक मांग रहे हैं, 1 सेकंड के लिए साक्षात्कार करा दो, और वो सारा समय हमारा साथी है। हम उससे शांति मांग रहे हैं, वो हमें शांति का सागर रोज शांति की किरणें दे रहा है, और हम खुद अपने स्वधर्म में स्थित होकर के अन्य आत्माओं को दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कैसे हमने 84 का चक्र लगाया,
कहाँ 84 जन्म और कहाँ फिर 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये एक दो रोज के बराबर हो जाता है। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये 84 या 5000 वर्ष क्या हुआ है, एक दो रोज के बराबर हो जाता है। अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। किस किस की बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता है, हाथ खड़ा करो तो। क्योंकि स्वदर्शन नहीं चलेगा तो प्रदर्शन कुछ तो चलता होगा, चक्कर तो चलता रहता है। बुद्धि शांत रहती है, सोते भी चलती रहती है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसलिए बाबा ये पढ़ा रहा है कि बच्चों को स्वदर्शन चक्र चलाना चाहिए। अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सत्युग में ये नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहाँ सिर्फ भारत ही था, जो था वो फिर बनना है जरूर। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पार्ट बजाने, वो भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं हैं जैसे नाटक में दिखाते हैं। वो विमान में बैठ कर के आया, फिर से बाबा ने उस दृश्य को याद किया, तो आत्माएं कोई ऐसे नहीं उतरती हैं ऊपर से कोई विमान में। तो कैसे उतरती हैं? ऐसे ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा आई, प्रवेश किया, जन्म लिया। तो बाबा ने कहा आत्मा को तो इन आँखों से कोई भी देख ना सके। आत्मा कैसे आती है? छोटे शरीर में प्रवेश करती है। बड़ा ही वंडरफुल खेल है तो वंडर ना। ऊपर से उतरी, कैसे शरीर में प्रवेश किया, सारे शरीर की रचना देखो कितनी एक्यूरेट। अंगुलियों को यहाँ मुड़ना है तो यहाँ पर ये मजागरा आ गया, इसको यहाँ से घूमना है तो ये यहाँ आ गया, गर्दन घुमानी है तो ये सब ऑटोमेटिक सारा है ना। तो ये वंडरफुल बात है ना। तो बाबा ने कहा ये कैसा वंडरफुल खेल है, ये पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें रात दिन ख्यालात चलने चाहिए। समझा? रात दिन हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। समझा बाबा का महावाक्य? क्या बाबा ने कहा? हम एक बार हम एक बार समझ लेते हैं तो जैसे कि देख लेते हैं। स्वर्ग क्या है, परम धाम क्या है, हमने एक बार समझ लिया। समझ लिया माना उस चीज़ को देख लिया। नॉलेज की आंख से हमने उसे देखा। तो बाबा ने कहा जैसे कि देख लेते हैं, और जिस चीज़ को हमने समझ लिया, देख लिया, फिर उसको हम वर्णन करते हैं। क्या ऐसे सुना हुआ नहीं, समझा हुआ, देखा हुआ, वो हम वर्णन करते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर कहते हैं, सौदागर, रत्नागर कहते हैं। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान का सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वो कौन है?
कैसे वो जादूगर है ये किसको भी पता नहीं है। आगे तो तुम भी नहीं समझते थे, अभी समझ लिया। अभी आकर के बाप देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा उसी बात पर, बाबा को दिख रहा है ठंडे ठंडे बैठे हैं, इसलिए बार बार बाबा को कहना पड़ रहा है बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा देवता बना रहा है, हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, वही हमको पढ़ाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये दिन रात तुम्हारा सिमरन चलना चाहिए, क्या तब खुशी होगी। यार सारा दिन धंधे की, इसकी उसकी, चिंतन पर चिंतन की बातें की, फिर यहाँ आकर के हम बाबा की मुरली सुनने के लिए बैठें तो खुशी चढ़ेगी। इसलिए बाबा खुशी रहनी चाहिए, वो भी सिखा रहा है। विधि क्या है? सारा दिन तुम्हें ये ज्ञान का सिमरन चलना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई भी सुना न सके। बाबा ने देखा थोड़ी ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। सतयुग में थोड़ी बाबा आता है, बाबा ने देखा थोड़े ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो आता नहीं हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। आए हम हैं, पार्ट हमने प्ले किया है और उस पार्ट का वर्णन बाबा करता है। बच्चे तुम ऐसे देवताएं थे, ऐसे सतो प्रधान दुनिया थी। हाँ, डायरेक्टर है इसलिए। तो बाबा ने कहा परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना, जिसने कभी पार्ट नहीं लिया है ना, वंडरफुल बात, जिसने कभी पार्ट नहीं लिया वो फिर कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर के तुमको सब सुनाता हूँ। तुमने पार्ट बजाया और तुम नहीं जानते हो, है ना, तब तो बाबा नॉलेजफुल है ना। पार्ट तुमने बजाया और तुम नहीं जानते हो, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। तो फिर से बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सतयुग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अपना अनुभव सुनाऊं। अपना तो है नहीं, लेकिन नॉलेज से बाबा वो अनुभव सुनाता है। ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए मैं सारा पार्ट समझाता हूँ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देता हूँ। कितना वंडर है, मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ। सुनी वंडरफुल बात। कभी पार्ट बजाने नहीं आता हूँ, तुमने सारा पार्ट बजाया तो तुमको सारे पार्ट का राज समझाता हूँ। इसीलिए मुझे कहते हैं नॉलेजफुल। बाप कहते हैं, अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? उन्नति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा समझो। उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। ये है खेल। तुम फिर ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। देवता उतरते उतरते देवताईपन खत्म हुआ तो फिर मनुष्य बन जाते हैं। फिर से बाबा कहता है, तुम्हें वंडर खाना चाहिए। बाबा में ये नॉलेज आई कहाँ से? सुना, बाबा को चिंतन चला है तो बाबा हमको भी कह रहा है, तुमको वंडर लगना चाहिए। बाबा में ये नॉलेज आई कहाँ से? इनका तो कोई गुरु है नहीं। फिर जवाब देते हैं बाबा, ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है, आई नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है तो वंडरफुल बात। कुदरत तो कितनी वंडरफुल है। सारी चीज़ों को देखो, हर चीज़ में कुदरत का नज़ारा। इधर बीज डाला तो मिर्ची उगी हुई है, वो इतनी तीखी है। उसके बाजू में देखो तो इतना मीठा फल निकला हुआ है। इधर देखो तो खट्टा टमाटर निकला हुआ है। वही ज़मीन है, बीज का फर्क हो गया।
और बीज भी उसमें से धरती से वो ताकत खींच लेता है तो अपने वो स्वरूप दिखाता है। हर चीज़ में वंडर है, कुदरत है। बाबा ने कहा ड्रामानुसार उनमें पहले से ही पार्ट बजाने की नोंद है, इसको कुदरत कहेंगे। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। बाबा बहुत उमंग से आज मुरली चला रहा है, खुशी से। बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए, क्या वंडरफुल बातें हैं। तो बाबा ने कहा बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है। ये राज भी बाबा ने समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। विराट रूप को याद किया ना, उसके लिए बाबा ने कहा हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ये सिमरण करने में क्या कोई तकलीफ है? जवाब दो माताएं। क्या कहा बाबा ने? हम सो हम का मंत्र पक्का कराया। फिर बाबा कहता है ये सिमरण करने में कोई तकलीफ है? है कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। तो भी चलता नहीं है, तकलीफ नहीं है तो भी। तो बाबा ने कहा क्या कोई तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़े ही है, ना शास्त्र आदि पढ़ा है, सतयुग में नहीं आया और उसका वर्णन करता है। अब फिर बाबा कहते हैं कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ नहीं है, बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए। बाबा कहता है ऐसा कहाँ देखा है? ना गुरु ना शास्त्र पढ़ा और फिर इतनी सारी नॉलेज सुनाए, तो ऐसा कहाँ देखा है? बाबा खुद चिंतन करके वंडर खा रहा है। ये बाबा कहता है बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है। फिर आत्मा ही आनंद स्वरूप, आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं तुम जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। ये भी कितना वंडरफुल खेल है। बिना जाने भगवान को इतनी महिमा करना, इतनी भक्ति करना, तो वंडरफुल बात तो है ना। एक जानने से वो रस मिले, प्राप्ति हो, ये बिना जाने इतना करना, तो बाबा ने कहा वंडरफुल खेल है ना। ये सारा खेल बाबा ने समझाया, समझा। फिर बाबा ने कहा इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे, अब देखते हैं, सुनते हैं, तो कहते भी हैं कि ये ज्ञान यथार्थ है। शुरू में थोड़े ये सारे चित्र थे, 2 ही तो चित्र थे, झाड़ और त्रिमूर्ति, गोला। अब बाबा ने कहा ये सारे सीढ़ी आदि के चित्र बने हैं, तो उस पर डिटेल समझते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये ज्ञान ठीक है। परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम भी समझाते हो, समझते ही नहीं हैं कितनी मेहनत लगती है। ये भी जानते हैं कि कल्प पहले जिन्होंने समझा होगा वही समझेंगे।
दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही ज्ञान की धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है औरों को भी आप समान बनाओ। सुना डायरेक्शन क्या है? औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो ज़रूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता है। बाबा ने सुनाया, बच्चों ने सुनाना शुरू कर दिया, तो रथ नहीं सुना सकता है, तो ज़रूर रथ भी सुना सकता है। परंतु ये अपने को गुप्त रखते हैं। सुनाते हुए भी क्या कहता है? वो सुना रहा है। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो, इनकी महिमा भी नहीं करनी है, ब्रह्मा की। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही बाप है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं। ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई को भी पता नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते हैं, कौन सी बात? रावण क्या चीज़ है, रावण को भी नहीं जानते हैं। और हर वर्ष जलाते आते हैं। आज वंडरफुल बातें बाबा सुना रहा है। रावण कौन है वो नहीं जानते, हर वर्ष उसको जलाते आते हैं। एफएजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि भारत का दुश्मन है रावण। क्यों दुश्मन है? रावण दुश्मन क्यों है भला? हाँ, जयंती भाई ने क्या बोला? सारी सृष्टि को चट कर दिया, बुद्धि को, सारी बुद्धि को चट कर दिया। बाबा ने कहा जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया, इसलिए रावण हमारा दुश्मन है। जो धन धान्य से संपन्न था, जो दैवी गुणों से संपन्न आत्माएं थी, उनको विकारी पतित बना करके कंगाल और दुखी बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। तो बच्चों को अंदर में आना चाहिए। सारे दुखी हैं, तो बाबा कहता है फिर बच्चों को अंदर में आना चाहिए। कैसे हम औरों को भी रावण से छुड़ाएं। हम तो छूटे, पर जो अभी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं, तो अंदर से आना चाहिए। कैसे हम इनको रावण के पंजे से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी। ये सफलता का आधार है। सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूँ। कौन से? सच्चे दिल वाले और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले। ये ड्रामा में नूंद है, बाबा भरेगा उसकी हुंडी। ये ड्रामा में नूंद है। सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से नहीं, मांगने से मरना भला। आपे ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा।
बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ। आपे ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। तुम बाहर वाले जैसे चंदा इकट्ठा नहीं करते हो। ये शुरू शुरू में सेंटर खोलते हैं, उसकी बाबा विशेष बात कर रहा है कि मांगो नहीं, तुम सेंटर खोलो, आपे ही बाबा उसको भरता रहेगा। फिर तो जब सेंटर शुरू हो जाता है तो बाबा के बच्चे निकल आते हैं, तो सब सहयोगी बनते हैं। तो ये शुरू शुरू को स्टार्ट करने के लिए बाबा ने कहा ना, उस समय की बात है। ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। सुना? तो जब बीज का ज्ञान, तो उसमें कितनी ताकत होगी। बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है ना, वो जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। तुम अनन्य बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। किसको? बीज और झाड़। बाप समझाते हैं माया भी बड़ी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को भी चलते चलते माया की चमाट लग जाती है। इसलिए अंत तक हर आत्मा को अटेंशन में रहना है। हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो गया, हम बहुत आगे हैं, भले आगे हैं और आगे बढ़ना है, लेकिन कहाँ भी अटेंशन की कमी ना हो, अलबेलापन नहीं आए। तो बाबा ने कहा माया फिर चलते चलते अच्छे अच्छे को भी चमाट लगा देती है। फिर कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट हो जाती है। दंड तो ज़रूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख करके दिया और फिर गुम हो गए। बाबा पक्का करने के लिए देखते हैं, इतनी युक्तियां करते हैं, फिर भी दुनिया की तरफ चले जाते। निश्चय पत्र लिखाया, ब्लड से लिख करके दिया, तो ये पक्का कराने के लिए बाबा ने कराया ना। तो बाबा कहता है इतना पक्का कराने के बाद भी फिर उस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं पार्टधारी को, अपने पार्ट का ही सिमरन करना चाहिए। अपना पार्ट कोई भूल थोड़े ही सकता है। बाप तो रोज़ रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम तो बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सन्मुख जाएं। बाप को तो वंडर है, बाप का तो वंडर है। क्या वंडर है? फिर से आया, जो रोज रोज मुरली सुनाते हैं। है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? जगमाल भाई मुरली कैसे सुनाएंगे? वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं, उनसे हम मिलें। मधुबन जाने की इच्छा हो, ऐसा बाप जो वर्षा देने आए हैं, उनसे हम मिलें। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सके।
माना बाबा को निश्चय करके वहाँ से समझ करके आया है, तब बाबा से मिले तो ज्ञान रतन धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना चाहिए। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। दूसरी पॉइंट है, अपने पार्ट का ही सिमरण करना है। दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो। सर्विस का शौक रखो। वरदान है, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। समझे, अच्छाई से प्रभावित नहीं हो, इसमें ये बात बहुत अच्छी है। उस अच्छाई को अपने में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटों को चेक करो। देह अभिमान के कारण से जो बातें हैं, जो रुकावट या विघ्न रूप हैं, उनको चेक करो, जो परमात्मा स्नेही नहीं बनने देती हैं। अब हैं छोटी छोटी सूक्ष्म बातें। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा, ये अच्छी है। बाबा इतना गहराई से बुद्धि का योग किसी की भी विशेषता या गुण पर प्रभावित न हो, वो प्रभावित होना भी माया से हार खाना है, परमात्मा स्नेह से वंचित होना है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं ये अच्छा, ये अच्छी है, इसलिए हमें थोड़ा रहम आता है। बेचारी को मदद करो ना, बेचारी को ऐसे सहयोग दो ना, फिर वो बेचारी से खुद ही बेचारे बेचारी बन जाते। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से लगाव होता है। शरीर का तो फिर भी दिखाई देता है, लेकिन गुण और विशेषता वाले को रियलाइज ही नहीं होता है कि ये कोई मेरी बुद्धि पर इसका प्रभाव है। तो बाबा ने कहा
लेकिन वो विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई धारण भले करो, लेकिन क्या ध्यान अटेंशन दे रहा है बाबा? अच्छाई से प्रभावित ना, उसकी अच्छाई को आप धारण ज़रूर करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित ना हो। न्यारे और बाप के प्यारे बनो, ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। आज का सोमान है, मैं सदा खुशी में नाचने वाली हूँ। आज बाबा ने भी खुशी में नचाया, तो सोमान भी क्या कहता है? मैं सदा खुशी में नाचने वाली आत्मा हूँ। अब खुशी में कैसे नाचेंगे? शरीर भल बीमार हो, समझा? बीमारी पेपर है ना, फिर खुशी गुम हो जाती है, दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है। शरीर भल बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। सुना खुशी में रहने के? शरीर भले बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो, तो बाबा कहता है शरीर आप पे ही ठीक हो जाएगा। और ये तो है ना, दादियों को भी देखा ना, बीमार हूँ कभी किसी ने नहीं कहा। बीमारियाँ तो 1000 थीं, वो तो हिसाब किताब पेपर हैं, चुकतू करने हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा? सदैव खुशी में नाचते रहो, तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ। क्या बीमारी नहीं है वो बाबा नहीं कह रहा है, लेकिन मन की खुशी से शरीर को चलाओ, तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। नाचते रहे तो एक्सरसाइज हुई ना। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवा। कौन सी दवा? खुशी में नाचना। तो दुआ और दवा दोनों होने से सब सहज हो जाएगा। ओम शांति।